अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे, तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया। लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी, और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 38 लोगों के मरने की खबर सामने आई है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अजीबोगरीब बयान देकर सबको चौंका दिया है। नीतीश कुमार ने छपरा में जहरीली शराब से मौत के मामले में 2 टूक बयान दिया है। गुरुवार को विधानसभा के बाहर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि शराब बुरी चीज है, बिहार की महिलाओं के कहने पर बंद किया गया था। राज्य में शराबबंदी पूरी तरह सफल है। शराब पीना बुरा है, जो पिएगा वो मरेगा। जो पार्टी हंगामा कर रही है उन्हें लोगों को शराबबंदी के पक्ष में समझना चाहिए। सीएम ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बिहार में जहरीली शराब से मौत कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि देश भर में लोग जहरीली शराब से मरते हैं। विपक्ष शराब के मुद्दों पर केवल राजनीति कर रहा है। जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी तब भी अन्य राज्यों में लोगों की मौतें होती थी। लोगों को खुद सतर्क रहना चाहिए। चूँकि यहाँ शराबबंदी है तो कुछ न कुछ नकली बिकेगा, जिससे जाने जाएंगी। शराब खराब है और इसका सेवन नहीं करना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी से कई लोगों को फायदा हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। ये अच्छी बात है। कई लोगों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो दोषी है उन्हें पकड़ा जाएगा। मैंने अधिकारियों से कहा है कि वास्तविक गड़बड़ी करने वालों की पहचान करें और उन्हें पकड़े, गरीबों का ना पकड़े। शराब बनाने और शराब का धंधा करने वाले लोगों को पकड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार जब जहरीली शराब से लोगों की मौतें हुई थी तो किसी ने कहा था कि उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। किस बात का मुआवजा? यदि कोई शराब पीता है तो वह मरेगा ही। उदाहरण हमारे सामने है। इस पर शोक करना चाहिए, उन जगहों का दौरा करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार लोगों को दूसरा काम शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए देने को तैयार है। जरूरत पड़ी तो हम राशि जुटाएंगे, लेकिन किसी को भी इस धंधे में शामिल नहीं होना चाहिए। जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे। लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे, तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया। लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी, और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए खराब चीज है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही न है। अब आज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं। तो मैंने अपने अधिकारियों को एक बात कहा है कि देखो, गरीब गुरबा को मत पकड़ो। अगर कोई धंधा करता है तो किसी को पैसा दे करके कहीं भेजवा रहा है, वो मतलब नहीं है। असली जो कर रहा है, शराब बना रहा है और शराब का धंधा कर रहा है, उसको पकड़ो, मेन चीज है। और बाकी लोगों के लिए तो हम कह रहे हैं कि भाई गरीब गुरबा तबका को किसी के काम में इसमें नहीं लगना चाहिए, वो अपना अलग काम करिए। और हम लोग 1 लाख रुपया का उनको देने को तैयार हैं कि अपना काम शुरू करिए। बता दें कि बुधवार को जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों के मरने पर विधानसभा में चर्चा और स्वजनों को मुआवजे की मांग कर रहे भाजपा विधायकों पर बुधवार को नीतीश कुमार नाराज हो गए। नीतीश ने भाजपा के विधायकों को खूब कोसा।
जहरीली शराब से मौत पर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का पोस्टर लिए विधायक की ओर हाथ दिखाकर कहा, ये क्या हो गया, तुम बोल रहे हो, कैसे जीते हो, शराब पीता है उसके पक्ष में बोल रहे हो, शराबी हो गया तुम लोग ही गड़बड़ करते हो, कितना गंदा काम कर रहे हो, अब तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अच्छा किया तुम लोगों का साथ छोड़ दिया। क्या हो गया, क्या हो गया, अरे तुम बोल रहे हो, जहरीली शराब, शराब पीने वाला मार्शल, शराब पीता है, सभी मार्शल इनके जो पोस्टर है उसको ले लीजिए और तुम्हारे मार्शल को आदेश दिया जाता है तो कितना पोस्टर ले लीजिए, इतना गंदा काम कर रहे पोस्टर को लीजिए, मतलब है कि तुम ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो, पोस्टर को लीजिए या तुम लोग को छोड़ दिया, इतना गंदा काम कर रहे हो। जहरीली शराब से मौतों पर सियासी सरगर्मी और भी ज्यादा बढ़ गई है। विपक्ष के आरोपों पर तेजस्वी खफा है। तेजस्वी ने भाजपा पर पलटवार करते हुए जमकर निशाना साधा। जहरीली शराब पर विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि भाजपा के लोगों को आज याद आ रहा है कि जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। भाजपा यह बताए कि उनके शासनकाल में जहरीली शराब से कितने लोगों की मौत हुई। तब भाजपा के लोग मौन धारण किए हुए थे। भाजपा के मंत्री के घर से शराब पकड़ी गई थी। विधानमंडल परिसर में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने यह बात कही। तेजस्वी ने कहा कि जब शराबबंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से मौतें होती थी। यह सच्चाई है। भाजपा बिहार में 15 सालों तक काबिज रही है। उन्होंने तब क्या किया? हमसे अधिक तो सत्ता में वो लोग रहे हैं। भाजपा के लोग सदन में जनता के मुद्दे को नहीं उठाकर केवल हंगामा कर रहे हैं। दरअसल बिहार के सारण में ईसुआपुर और मशरक थाना क्षेत्र में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 38 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों के अनुसार मौत शराब पीने से हुई है। हालांकि इस मुद्दे पर प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। बताया जा रहा है कि अभी कई लोग अस्पताल में भी भर्ती हैं। इससे पहले भी बुधवार को बीजेपी ने इस मुद्दे पर विधानसभा में नीतीश कुमार को घेरा था। अब इस मामले में पुलिस प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए मढ़ौरा एसडीपीओ योगेंद्र कुमार का ट्रांसफर कर दिया गया है। वही एचएचओ रितेश मिश्रा और पुलिस कांस्टेबल विकेश तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस जांच में पता चला है कि जहरीली शराब की सप्लाई मशरक के जद्दू मोड़ के पास की एक बस्ती से हुई। लोगों को सस्ते दाम पर केवल 20-20 रुपए में शराब पिलाया गया। मामले में अभी तक पुलिस ने 40 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस शराब के मेन सप्लायर को भी गिरफ्तार कर लिया है। उम्मीद है कि पूछताछ में कई बड़े राज खुल सकते हैं।